दोस्तों, अगर परमाणु हमला होता है तो एक ऐसी दवा है जिसे खाकर जान बचाई जा सकती है। सही सुन रहे हैं आप, परमाणु हमले से बचने के लिए एक दवा का आविष्कार किया गया है जिसकी मदद से जान बचाई जा सकती है। दुनिया के तमाम विकसित देश और बड़े देश जिसमें युद्ध चल रहे हैं वो इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने इमरजेंसी किट में इस दवा को रख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इसी दवा का विश्लेषण करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि परमाणु युद्ध अगर होता है तो कैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस समय टेंशन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है मेरे पास 170 परमाणु बम है, तो उधर भारत कह रहा है मेरे पास 180 परमाणु बम है, और दुनिया यह कह रही है कि विश्व युद्ध होगा तो परमाणु बम जरूर चलेंगे। तो हो सकता है कि हम वही जनरेशन हो जाएं जो कोरोना भी देख लिए, जिसने नोटबंदी भी देख ली भारत की, जिसने बहुत सारी ऐसी चीजें देख ली, बगैर फोन का इस्तेमाल देख लिया, बगैर इंटरनेट का इस्तेमाल देख लिया, और इंटरनेट के बगैर रहना भी नहीं चाह रहे हैं। तो मतलब जिसने बहुत कुछ देखा, हम वो जनरेशन है, और शायद हम विश्व युद्ध भी देख ले, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी देख ले और परमाणु हमला भी देख ले। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप कैसे बचेंगे और परमाणु हमले में क्या होता है और कौन सी ऐसी दवा है जो परमाणु हमले के दौरान खिलाई जा रही है या लोगों को बचने के लिए उपयोगी है, इस वीडियो में उसी की चर्चा शुरू करते हैं हम यहां से। परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा, परमाणु हमले की स्थिति में कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, मैं वही समझाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले परमाणु बम को समझिए। परमाणु बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और 1 किलो यूरेनियम में 27 लाख किलो कोयले के बराबर की शक्ति होती है। मतलब 1 किलो यूरेनियम एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ 27 लाख किलो कोयले को जला दिया जाए तो जितनी गर्मी उत्पन्न होगी उतनी गर्मी 1 किलो यूरेनियम में होती है। इससे पहले जो हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया गया था उसमें जो लिटिल बॉय नामक परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, उसमें लगभग बताया जाता है एक रिपोर्ट के हिसाब से कि 64 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। अब इसको आगे समझते हैं कि स्थिति कैसी होगी अगर परमाणु बम इधर गिर जाए, क्या स्थिति होगी उसको मैं समझा देता हूं। जहां हमला होगा वहां पर 10 लाख सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न हो जाएगा। 10 लाख सेंटीग्रेड का तापमान इतना होता है जो 10 ज्वालामुखियों से भी ज्यादा होता है, ऐसा तापमान हो जाएगा। उसके बाद की स्थिति लगभग 1 किलोमीटर की पूरा क्षेत्र जो जहां पे परमाणु बम गिरता है वहां से 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, सिर्फ 1 से 5 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है, 5 वाला भी इसके आगे बताता हूं, 1 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है और जलने के साथ गल जाता है। मतलब उस क्षेत्र में अगर रेलगाड़ी रहेगी, हवाई जहाज ऊपर रहेगा या नीचे मकान के ईंटें रहेंगे तो वो पिघल जाते हैं, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। जैसे आप ईंटे के भट्ठा देखते हैं ना, उसमें ईंटा लाल दिखाई देता है और उससे आगे की स्थिति भी कभी कभी होती है कि ईंटा पिघला हुआ दिखाई देता है। तो सोचिए वो तो बहुत कम तापमान रहता है, बहुत ज्यादा कम तापमान रहता है। लेकिन जब 10 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा तो कैसी स्थिति होगी, जो मकान रहेंगे, जो चीजें रहेंगी वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो वहां जो है वो बचने का कोई चांस नहीं होता है। इसके अलावा जो दूसरा चरण होता है, इसके बाद से एक दूसरा चरण होता है जिसमें 5 किलोमीटर दूर के बारे में सोचा जाता है। 5 से लगभग जहां परमाणु बम गिरता है उसके 5 किलोमीटर के हिस्से में कोई नहीं बचता है। उसके बाद से धीरे धीरे संख्या उत्पन्न होती है बचने वालों की। लेकिन ऐसी मान्यता है कि लगभग 30 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं हो सकता है, बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जहां परमाणु बम गिरता है और अगर आप उस रोशनी को देख रहे हैं और अगर आप झटका महसूस कर चुके हैं तो आप समझिए कि बच सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है। क्योंकि आप देखने तक की शक्ति उस समय उत्पन्न नहीं होगी। अगर देख लिया है आपने तो बच जाएंगे। और बचने का क्या तरीका है हम आपको समझाते हैं। उसको बचना रहता है, वहां जहां गिरा वहां पे वेव उत्पन्न होगी और बहुत सारे ज्वलनशीलता उत्पन्न होगी। लेकिन उसके बाद से उससे निकलेंगे रेडिएशन और गामा किरणें, जिससे बचा जा सकता है अगर आप 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कैसे बचा जा सकता है आइए हम समझाते हैं। क्या स्थिति होगी वो भी समझाते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी
जब होगी तो रेडिएशन जो है वो चारों तरफ फैलने लगेगा। रेडिएशन एक ऐसा शब्द है जिसे आप अक्सर सुनते होंगे जब डॉक्टर के वहां जाते होंगे, या जिनके घर कैंसर के पेशेंट होंगे, या कोई एक्सरे ही कराने जाता होगा, तो वहां रेडिएशन के चिन्ह लगा रहता है और रेडिएशन आपको वहां पर कुछ कुछ समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता, मैं आपको रेडिएशन आगे समझा दूंगा। 30 किलोमीटर के बाद वाले स्थिति को अगर आप देख चुके होंगे वो मंजर, तो आप बच सकते हैं। कैसे बचना है? देखो, आपको कहीं सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना है, और वो सुरक्षित स्थान आपके घर में भी हो सकता है, क्योंकि 30 किलोमीटर के बाद की वेव इतनी नहीं होती है कि वो आपके पूरे घर को गिरा सके। अगर आपका घर मजबूत है, अर्थक्वेक को झेल सकता है, तो वो आपके स्थिति घर को भी बचा सकता है। लेकिन घर के निचले हिस्से में जाना है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा आपके टूटने लगेगा, क्योंकि अभी भी वेव उत्पन्न होगी, एक भूकंप उत्पन्न होगा। 30 किलोमीटर के बाद के एरिया की वालों को बता रहे हैं, भूकंप उत्पन्न होगा और आपका ऊपर का हिस्सा कमजोर होने लगेगा। आप एक मजबूत बंकर और तहखाने की तलाश में जाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मजबूत बंकर और तहखाना तो है नहीं भारत में, हम कहां जाएंगे? भारत में जो सबसे मजबूत और रेडिएशन से बचने के लिए सबसे सेफ जगह होती है वो होती है बाथरूम का हिस्सा। सबसे छोटी जगह होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हवा नहीं फैलती है, और वो इलाका रेडिएशन से बचने के लिए सबसे सही माना जाता है। उसमें जो आपके एग्जॉस्ट पॉइंट है उसको आप तत्काल प्रभाव से बहुत सारे पेपर और बहुत सारे पॉलिथीन लगा के उस जगह को बंद करेंगे और पूरा उसे पैक करेंगे। सिर्फ हमें अभी जान बचानी है, क्योंकि रेडिएशन जो फैल रहा है वही रेडिएशन खत्म करता जाएगा, क्योंकि आप 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर हैं। आपको बिल्कुल नहीं निकलना है बाहर, बिल्कुल देखना नहीं है, सिर्फ अपने आप को एक कोने में पैक कर लेना है जब तक बाहर से किसी सुरक्षा कर्मी की या बचाव दल की आवाज ना आए। आगे इसको समझते हैं। यदि आपका ईंट का, कंक्रीट का घर है, तो इमारत का एक मजबूत हिस्सा खोजें, कोई सेफ हिस्सा खोजें। आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो उस घर में जो आपके सबसे मजबूत हिस्सा है, कोना हिस्सा है, या आप जिसको कहते हैं ये स्टोर रूम है, यहां हवा नहीं आती है, यहां रोशनी नहीं आती है, या ये कमरा है जहां पे खिड़कियां कम है, आप उस हिस्से को सोचें, क्योंकि जो धमाका होना था, जो बम गिरना था वो गिर चुका है, जो उससे कंपन होनी थी वो हो चुकी है, जो उससे गर्मी पैदा होनी थी वो हो चुकी है। अब उससे निकलने वाले रेडिएशन से बचना है, क्योंकि आने वाला समय आपका उसी रेडिएशन की वजह से खराब होगा। वो जो रेडिएशन हवा में फैला आपके अंदर जाएगा, फिर धीरे धीरे थायराइड जो स्थिति है, थायराइड ग्रंथि है, वो आपकी खराब होगी और आपकी हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आदमी बता रहा है कि बाथरूम में जाके छिप जाना है या किसी ऐसे कमरे का सहारा लेना है जिस कमरे में खिड़की ना हो, जिस कमरे में हवा ना आती हो और जो कमरा पूर्ण रूप से बंद हो। ये अगर ऐसा हम करेंगे तो बाकी की गतिविधियां कैसे होगी, हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा? मैं ये बातें बिल्कुल सही कह रहा हूं। जब तक बाहर से बचाव दल की आवाज ना आए तब तक बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। ऐसा करने के लिए आपको एक किट तैयार करना होगा जो परमाणु हमले से बचने के लिए वो देश तैयार करते हैं जिनमें परमाणु बम गिरने का खतरा होता है। जैसे यूक्रेन रशिया वाले युद्ध में जो बंकर बनाए जाते थे या घरों में जो किट बनाए जाते थे, उसमें वो सारी सामग्रियां रखी जाती थी जो परमाणु हमला होने से बचने के लिए रखा जाता था, जिसमें एंटी रेडिएशन पिल्स रहता था, जिस दवा के बारे में मैं आगे जिक्र करने वाला हूं, जिसमें खूब सारी पानी की बोतलें रहती थी, कुछ बिस्किट रहता था, कुछ जरूरी दवाएं रहती थी, और जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती थी उनको ऑक्सीजन रहता था, और बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े रहते थे हाथ और पैर को पोंछने के लिए। क्योंकि रेडिएशन की स्थिति ऐसी हो जाती है दोस्तों कि उसके बाद से हाथ पैर पर आपके अगर वो हवा भी आ रही है तो रेडिएशन चिपक रहा है, कुछ कुछ देर पर उस चीज को पानी से साफ करना होता है, नहीं तो वो रेडिएशन आपके लिए जानलेवा एकदम साबित हो सकता है। और रेडिएशन कितना खतरनाक होता है अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता आपको। खतरनाक खतरनाक और बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको एक ऐसे किट की जरूरत है तो उस किट में आप पानी की बोतलें रख सकते हैं, जरूरी बिस्किट रह सकते हैं, एंटी रेडिएशन पिल्स रख सकते हैं और खूब सारा पानी रख सकते हैं, ताकि भविष्य में वो आपको काम आए उस अवस्था में
जब आप रेडिएशन से बचने के लिए अगर आप परमाणु हमले से दूर वाली जगह पर हैं, किसी घर के कोने में हैं, तो उस जगह ये आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि उन देशों में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, वो तुरंत जो है वो किट लेके आपको उसी कमरे में भागना है रेडिएशन से जल्दी बचने के लिए। तो चलिए समझते हैं क्या है एंटी रेडिएशन पिल्स। एक ऐसी दवा जो आपको परमाणु हमले के बाद रेडिएशन से बचाएगी। इस दवा का इस्तेमाल यूक्रेन कर चुका है और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को लगभग 55 लाख गोलियां भेजी थी, ताकि यूक्रेन का जब अगर में युद्ध में परमाणु बम की स्थिति आए, परमाणु हमले की स्थिति आए, तो वहां की आम जनता और सैनिक इसे खा सके। इसका इस्तेमाल इससे पहले भी किया गया है, आगे मैं बता देता हूं। एंटी रेडिएशन पिल्स को समझते हैं। ये पिल्स जो होता है, जो दवा होती है, वो पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट है जो रेडिएशन के संपर्क में आने से सुरक्षा देती है। आगे समझते हैं। वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है जो शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन के अवशोषण को सोखने या रोकने का काम करती है। समझ रहे हैं? शरीर में ये जो बाहर की रेडिएशन है उसे शरीर ना सोखे, इसके लिए ये दवा खाई जाती है और ये गले में जाकर एक अपना जाल बना लेती है। आगे इसको और ठीक से समझते हैं। न्यूक्लियर अटैक के तुरंत बाद पोटेशियम आयोडाइड की गोली लेने पर थायराइड ग्लैंड भरपूर आयोडीन हो जाता है। इसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन शरीर के भीतर पहुंचना भी चाहे तो ग्लैंड उसका अवशोषण नहीं कर पाता और खतरा टल जाता है। अगर सही समय पर यह दवा ले ली जाए तो पोटेशियम आयोडाइड की गोली हवा, जमीन, पानी, खाने में घुले रेडिएशन को शरीर के भीतर में पहुंचने नहीं देती है। मैं बता रहा हूं, यह दवा खाने से एक शरीर में एक आयोडीन की एक परत बन जाएगी जो रेडिएशन को अंदर नहीं जाने देगी। आप समझ रहे हैं? रेडिएशन को अंदर नहीं जाने देगी। दवा के पक्ष में कई प्रमाण हैं, आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। 80 के दशक में जब सोवियत संघ, जो अब रूस हो चुका है, उसमें चेरनोबिल परमाणु हादसा हुआ था, जिसकी चपेट में रूस, यूक्रेन, बेलारूस के हजारों लोग आए थे। लगभग 3000 ऐसे थायराइड कैंसर के शिकार हो गए थे। वे लोग थे जिन्होंने एंटी रेडिएशन पिल्स नहीं ली थी। जिन लोगों को समय रहते दवा मिल गई थी वो थायराइड के कैंसर से और उस समय मरने से बच गए थे। 80 के दशक की बात बता रहा हूं, एंटी रेडिएशन पिल्स लेने के फायदे। इसको FDA यानी अमेरिका फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल भी दे दिया है। तो मुझे लगता है कि आप एंटी रेडिएशन पिल्स के बारे में समझ गए होंगे। ये वो दवा है जिसका इस्तेमाल अगर परमाणु युद्ध होता है, परमाणु हमला होता है, तो इसका इस्तेमाल जनहित में किया जाता है ताकि लोगों को रेडिएशन से बचाया जा सके उन इलाकों में जहां पर परमाणु हमले का रेडिएशन पहुंचना शुरू हो गया है। जो हमले के करीब वाली जगह रहेंगे वहां तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन 30 किलोमीटर के बाद जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या 20 कह लें, 15 कह लें, के बाद अगर कुछ स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ये एंटी रेडिएशन पिल्स उन सभी लोगों को बचा सकती है। अब तक आप ये वीडियो समझ भी गए होंगे। इस वीडियो में मैंने तमाम वो चीजें बताई। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो यस जरूर लिखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।